हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिस्क्राइब पॉइंट स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नंबर 4 लाई हूँ, जिसमें आपको कुछ हिस्ट्री के प्रश्न देखने मिलेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में राइट ऑप्शन क्या होगा? कदम। यहाँ मैं बताते चलूँ कि कदम जो है संगम साहित्य में उसका वर्णन नहीं है, क्योंकि संगम साहित्य में जो चेर, चोल और पांड्य राजवंशों के राजाओं के बारे में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे वर्णन है। यानी कि बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 स्थान जिसका नीचे वर्णन किया गया, उसे हम लोग 2 सूचियों में देखते हैं। फर्स्ट सूची है जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम, ये सब उनका कहाँ पे हुआ था, इसे हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 3। देखते हैं हम लोग कि बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। सेकेंड है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुई थी। थर्ड है प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिए थे? तो सारनाथ में। फोर्थ है निधन, बुद्ध का निधन कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था। तो किसका बना था, यहाँ उसका वर्णन करना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? लकड़ी का। यूनानी राजदूत जो मेगास्थनीज हैं, उनके अनुसार मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का राज दरबार लकड़ी का बना हुआ था। इस महल का साक्ष्य बिहार में पटना के कुम्हरार से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, कौन सा था? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो राइट हो उसे हमें चुनना है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? मथुरा। हर्ष के शासन में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे। ह्वेनसांग ने उस समय रेशम एवं सूत से निर्मित कौसे नामक वस्त्र का उल्लेख किया था, जिसका मुख्य केंद्र कौन सा था? मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि वानभट्ट यह निवासी थे, कहाँ के निवासी थे? राइट ऑप्शन क्या होगा? थानेश्वर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, कहाँ थी? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही, लाहौर। यहाँ मैं बताते चलूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश के संस्थापक थे। इनकी राजधानी जो थी वो लाहौर थी, जो गजनी के शासक यलदौज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही, जफर खां। जफर खां जो है 1291 ईस्वी में मंगोल कुतलुग ख्वाजा के विरुद्ध लड़ते हुए अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जफर खां की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है, चारों में कौन सा सही होगा इसे हम लोग को बताना है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। ये जो है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार होगा। देवरा का युद्ध जो हुआ था वो 1531 ईस्वी में, और चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में, कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी, तथा सरहिंद का युद्ध जो है वो 1555 ईस्वी में 1555 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन को बहुत बार देखा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट में। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? 1, B.A. स्मिथ।
B.A. स्मिथ ने अपनी पुस्तक द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया में शाहजहां के शासनकाल को जो है स्वर्णकाल कहा था। किस पुस्तक में? तो ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास। इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। कौन थे? बिल्कुल सही, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 19वीं शताब्दी के भारतीय नवजागरण के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। उन्होंने विश्व पटल में पर भारत की धार्मिक श्रेष्ठता स्थापित की। उन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो में संपन्न विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। क्वेश्चन नंबर 11 है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? बिल्कुल सही, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। यहाँ पे हम बताते चले कि जो 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में क्रमशः पुणे और मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, जिसमें तिलक जो है वो अपने पत्र मराठा एवं केसरी नामक पत्रों से जो है लोगों को जागरूक किए थे, और जो एनी बेसेंट है उनके द्वारा लिखी गई पत्र था न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ, जिसने लोगों को स्वशासन की एक ठोस योजना रखने में काफ़ी मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष कब हुई थी? 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में राइट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही, 1913। लाला हरदयाल के नेतृत्व में 1913 में सैन फ्रांसिस्को, जो अमेरिका में पड़ता है, में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। इसी संगठन के द्वारा 1 नवंबर 1913 से गदर नामक साप्ताहिक पत्र निकाला गया। ये पत्र हिंद गुरुमुखी उर्दू एवं गुजराती भाषा में निकाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए, हमें देखना है कि राइट ऑप्शन क्या होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? महात्मा गांधी। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने देशवासियों में हुंकारते हुए कहा कि अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो आपकी कोई सहायता नहीं करेगी, इसलिए करो या मरो, ये जो नारा है इसे बहुत बल देते हुए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि हमारा देश आज़ाद है आज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? बिल्कुल सही, प्यारेलाल। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव जो थे वो प्यारेलाल थे। वो 1946 ईस्वी में जो नोआखली, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहाँ भीषण सांप्रदायिक दंगा हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी के सचिव कौन बने थे? प्यारेलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली है? 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपको चुनना है। बिल्कुल सही, भारत छोड़ो आंदोलन में। जयप्रकाश नारायण जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही हजारीबाग जेल के जो दीवार थे उसे फांदकर फरार हो गए थे और भूमिगत होकर के इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, जिससे उन्हें राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बहुत कोई इसे जानते होंगे, चलिए सही ऑप्शन बताइए। बिल्कुल सही, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, जबकि भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल
लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। चारों में से राइट ऑप्शन को आपको चुनना है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? रचनात्मक कार्यक्रम को। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुई, परंतु सरकार के दमनात्मक गतिविधियों एवं इरविन के साथ समझौते के शर्त पर इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। इसके पश्चात गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई।